नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन कुमारी मायावती इस देश की राजनीति में किसी पहचान की मोहताज नहीं। वर्ष 1995 से लेकर के और 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज करने वाली, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती को लेकर के अब राजनीतिक मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। मायावती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कि चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी, न तो 2024 के लोकसभा चुनाव और न ही 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतनी सक्रियता के साथ नजर आई थी। लिहाजा मायावती यहां से राजनीतिक रूप से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस दलित वोट बैंक के ऊपर राजनीति करती हुई नजर आती हैं, वो दलित वोट बैंक पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कुछ वोट बैंक पिछड़ करके यहाँ इंडिया गठबंधन के यहाँ पर खेमे में चला जाता है और कुछ यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खेमे में चला जाता है। यही परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त पर देखने को मिली थी, जब मायावती ने वो चुनाव बिल्कुल निष्क्रियता के साथ लड़ा था। लेकिन अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने का जो ऐलान कर चुकी थी, उनको एक नई जिम्मेदारी दे रही है। उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव के लिए उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से आकाश आनंद तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आए थे, तमाम रैलियों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने का प्रयास किया था, लेकिन नतीजे बिल्कुल विपरीत निकल करके आए। इसके साथ साथ मायावती का सियासी आधार भी अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मायावती क्या लोकसभा चुनाव पर जो समीक्षा कर रही हैं, लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि आखिरकार ये चुनावी परिणाम नतीजे हमारे पक्ष में क्यों नहीं आए, क्या आप गठबंधन को मजबूर हो जाएंगी? क्योंकि पिछले दिनों कुछ राजनीतिक खबरें ऐसे भी सामने आई थी कि मायावती की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के आगामी चुनावी रणनीतियां तैयार कर सकती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहेगा। यानी कि साफ संकेत ये दिए जा चुके हैं कि मायावती यदि साथ आती हैं तो उनका स्वागत है, वरना इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति को मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगी। लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आतंकवादी की संज्ञा दी थी, उसके बाद उन पर लगाम जो कसनी शुरू कर दी थी मायावती ने, और जिस तरीके से उनको कंट्रोल किया गया इस पूरे चुनाव के दौरान, उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन अब यह देखना होगा कि सिमटते राजनीतिक आधार को बचाने के लिए मायावती किस तरीके से अपनी पार्टी को यहां पर बचाएंगी, क्योंकि आकाश आनंद का इंपैक्ट इस लोकसभा चुनाव में उतना देखने को नहीं मिला। एक निष्क्रिय लीडर जरूर दिखाई दिए, आकाश आनंद में वो चीजें जरूर दिखाई गई जो उन्हें राजनीतिक परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ाती हुई नजर आती हैं। लेकिन अभी अनुभव के आधार पर देखा जाए तो आकाश आनंद की यह महज शुरुआत थी, और मायावती ने जो जिम्मेदारी अब उत्तराखंड की कई सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दी है, क्या उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वे पार्टी की विचारधारा और गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट आप तक शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।